जय श्री राधे राधे साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही बोलो सांचे दरबार की जय। आज बात कर लेते हैं आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रों की, महामाई के गुप्त नवरात्रे यानी कि पावन नवरात्रे, यानी कि गुप्त इच्छाओं को पूरी करने के नवरात्रे, गुप्त रूप से माता की विद्याओं की पूजा करने के नवरात्रे, गुप्त रूप से उपाय करने के नवरात्रे और गुप्त रूप से माँ की साधना करने के नवरात्रे कब से कब तक रहेंगे। इन नवरात्रों में यदि आप कभी भी घट स्थापना नहीं करते हैं, ज्वारे नहीं पूजते हैं, या अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, या कन्या पूजन नहीं करते हैं, या व्रत ही नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन है नवरात्रे और अत्यधिक पावरफुल नवरात्रे हैं, तो इन नवरात्रों में फिर हम क्या करें, समस्त जानकारी लेकर आज की ही वीडियो में मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ महामाई के पावन गुप्त नवरात्रे। ये तो वर्ष भर में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकटे और 2 गुप्त। प्रकटे नवरात्रे वो होते हैं जो कि शारदीय नवरात्रे होते हैं और चैत्र नवरात्रे होते हैं, जिनको के देश दुनिया में महामाई की पूजा की जाती है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये माघ माह में आते हैं और फिर आषाढ़ माह में आते हैं, और इन नवरात्रों में महामाई की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भी साधक महामाई की पूजा करता है उनकी सारी इच्छाओं को महामाई पूरी करती है। इसमें किए गए दान और जाप, मंत्र, उपाय की चर्चा की नहीं जाती, गुप्त रूप से किए जाते हैं और खास तौर से रात्रि समय में या ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन सबसे पहले ये बात बताऊं कि नवरात्रे कब से शुरू हो रहे। 6 जुलाई दिन शनिवार से नवरात्रे प्रारंभ होंगे, जो कि 15 जुलाई दिन सोमवार तक रहेंगे। 10 दिन पूरे हैं, क्योंकि चौथी तिथि जो है वो 2 है, तो इसलिए पूरे 10 दिन ये नवरात्रे रहने वाले हैं। इन गुप्त नवरात्रों में 10 के 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ तो और वीडियो भी आपके बीच में लेकर आऊंगी जरूर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज्ञान सारा परिवार के सदस्य किसी भी बच्चे के हाथ से कोई भी ऐसी चीज, विशेष खास चीज निकल जाए जो आसानी से कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि बहुत आसानी से जिन चीजों को आप कर पाते हो, कहते हैं ना करने से करना अच्छा होता है। और भगवान की पूजा या कि मंत्र या कि जो भी कार्य आप अपने हाथ से करते हैं, अपनी श्रद्धा भक्ति से करते हैं, उनका परिणाम बहुत शीघ्र और बहुत उत्तम आता है। तो अब यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि माता रानी का जो वाहन है, किस सवारी पर वो बैठ कर आएंगी और किस सवारी पर बैठ कर जाएंगी, इसी से पता चलता है कि ये नवरात्रे देश के लिए, दुनिया के लिए, व्यक्तियों के लिए कितने शुभ रहेंगे और कितने परेशानी देने वाले रहेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि माता रानी इस बार अश्व पर बैठ कर आ रही है, यानी 6 जुलाई दिन शनिवार को अश्व पर बैठ कर आएंगी और 15 जुलाई दिन सोमवार को भैंसे पर बैठ कर जा रहे हैं। वैसे कहा यह जाता है कि माता का वाहन जैसा होता है वर्ष वैसा ही जाता है। तो माता का जो वाहन है, आने का अश्व और जाने का भैंसा, तो कहा जाता है कि ये बहुत राजनीतिक, सामाजिक उथल पुथल और या आकस्मिक विपदा लाने वाला होता है, यानी कि तूफान आदि जैसी घटनाएं या कुछ प्राकृतिक आपदा लाने वाला होता है। मानसिक रोग ज्यादा इसमें व्यक्ति को सताते हैं, इस तरह की चीजों में। तो आप यदि इन कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आसपास से होकर चीजें गुजर जाएंगी, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो गुप्त नवरात्रों के बारे में मैंने बताया कब से कब तक प्रारंभ है और किस पर वाहन पर माता रानी बैठकर आ रही है। इन गुप्त नवरात्रों में यदि आप कलश स्थापना नहीं करते हैं, व्रत भी नहीं करते हैं, अखंड ज्योति भी नहीं जलाते हैं, ज्वारे भी नहीं बीजते हैं, तो एक संकल्प ले लीजिए, एक नियम ले लीजिए, एक अपने मन के अंदर एक प्लानिंग कर लीजिए कि महामाई के पावन नवरात्रे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं। हम पहले वाले नवरात्रे जो आते हैं, शारदीय नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे, उसमें हम अपने घर की खूब साफ सफाई करते हैं, खूब सात्विक तरीके से रहते हैं, खूब सात्विक तरीके से भोजन बनाते हैं, खूब अच्छी ज्योत जलाते हैं, सुबह शाम ज्योत जलाते हैं, खूब सारे घर में घुमाते हैं, हवन करते हैं, माता रानी के कीर्तन करते हैं। तो माता रानी तो वही है, नवरात्रे भी वही है, महीना बदला है। तो ऐसा विचार मन में मत रखिएगा कि ये तो गुप्त नवरात्रे है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि केवल ये इन्हें साधु सन्यासी लोग करते हैं, तांत्रिक लोग करते हैं, तांत्रिक विद्याओं में सिद्धि पाने के लिए करते हैं, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ लोग भी इस नवरात्रों को करते हैं, अपनी खुद इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, महामाई को मनाते हैं। शांति के दिन होते हैं, समृद्धि के दिन होते हैं, संपन्नता के दिन होते हैं।
तो इसलिए आपको मैं समझा दूं, यदि ये चीजें आप नहीं कर रहे कोई बात नहीं, यदि आपको लगता है हमने कभी नहीं किया और हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं करेंगे तो बिल्कुल मत करिए। लेकिन आप प्रतिदिन की सुबह शाम की जो पूजा करते हैं वो तो आप करेंगे ना, उस पूजा में कुछ चीजें बस ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे आप शाम को जब जोत जला लेंगे माता रानी का, या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना शुरू कर देना, या सिर्फ एक नियम ले लेना ना, मैं दोनों समय दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगी या करूंगा। माता के भोग में आप और वीडियो दूंगी गुप्त नवरात्रों से रिलेटेड, और भी वीडियो दूंगी, तो उसमें आप देख लेना कि हम क्या क्या भोग माता को लगा दें। आपके घर में जो सामान होगा उसी से आप कर सकते हैं। एक संकल्प ये ले लेना कि इन गुप्त नवरात्रों में मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी। बस बहरते आपका परिवार इस चीज को माने या नहीं माने, वो लोग खाए तो खाने देना, लेकिन आप अपने ऊपर कंट्रोल करना। क्योंकि देखिए आप देवी हैं, आप लक्ष्मी, आप अन्नपूर्णा का स्वरूप महिलाओं को माना जाता है, महामाई के पावन नवरात्र। तो यदि आप नहीं करें तो आप इतना जरूर कर लें कि संकल्प ले लें मैं सात्विक भोजन ग्रहण करूंगी, संकल्प ले लें मैं पूरे 10 दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगी, या मैं अपना दुर्गा सप्तशती पूरा करूंगी, नियमित रूप से मैं ज्योति प्रज्वलित करूंगी, नियमित रूप से मैं भोग लगाऊंगी, शाम को मैं कपूर में लौंग डालकर और पूरे घर में घुमाऊंगी। इस तरह का संकल्प ले लें। अगर और कुछ नहीं करते हैं, प्रतिदिन 1 लोटा जल, मतलब आप रोज 1 लोटा जल रखती हैं, प्रतिदिन 2 लोटा जल रखूंगी। 1 लोटा जल जो भगवान जी के लिए आप ढककर रखते हैं उनके पीने के लिए पूरा दिन के लिए, और 1 लोटा जल जो कि आप छिड़कते हैं घर में, तो उसमें सारे में छिड़क के प्लांट्स में दे देंगे। मैं 2 लोटे जल प्रतिदिन यूज करूंगी। जो दूसरा लोटा जल आप जो ऐड करेंगी इन गुप्त नवरात्रों में ऐड करेंगी, जो दूसरा लोटा जल, उसमें 1 चुटकी कुमकुम डाल देंगी, 2 मिश्री के दाने डाल देंगी, ठीक है। संभवतः कोशिश हो तो 1 इलायची भी डाल देंगी। तो इस तरह से भी आपको, मेरा मतलब कहने का है कि पूजा को किसी भी तरीके से करें, लेकिन कर जरूर। नहीं कुछ कर पाए तो ये जरूर कर लें। और अगर आप व्रत करना चाहती हैं और आप कलश स्थापना भी करना चाहती हैं और आप सारा विधि विधान भी करना चाहती हैं तो उसके लिए वीडियो भी दे दूंगी। लेकिन अभी सिर्फ ये आपको बताया कि नवरात्रि कब से कब तक है, ना कर पाए तो भी आप क्या कर लें, कुछ ना करने से करना बेहतर है। कन्याओं का सम्मान करें, प्रतिदिन किसी भी छोटी बच्ची घर की हो या बाहर की हो उसके चरण स्पर्श करने का संकल्प ले लें कि मैं हर वक्त इस बच्ची को सबके चरण स्पर्श करूंगी, सुबह भी शाम भी, मैं इसको प्यार करूंगी, मैं इसको भोजन दूंगी, मैं इसको कुछ वस्त्र लाकर दूंगी नवरात्रों में, मैं उनको कुछ सुंदर सुंदर चीजें, आपको हेयर एक्सेसरीज लाकर दूंगी। मतलब मन में भाव बना लो कि ये देवी माँ है, मुझे तो इसको सजाना है। ठीक है मैं नहीं मंदिर में पूजा कर रही, ठीक है मैं नहीं व्रत कर रही, लेकिन मैं इस माता रानी को सजा लूंगी। कुछ भी कहने का मतलब है कुछ भी। और एक बात और बता दूं, यदि आप इतना भी सब ना करके आए, क्योंकि मंदिर में तो गुप्त नवरात्रि हो, प्रकटिव नवरात्रि हो, माता रानी की पूजा विधि विधान से होती ही है। आप वहां पर थोड़ा सा घी, थोड़ी सी बत्तियां बनाकर, या बनी बनाई बत्तियां मिलती है, घी दे दो, बत्ती दे दो, धूप बत्ती दे दो, थोड़ा सा मिश्री का प्रसाद रख कर आ जाओ, थोड़ा सा ये सब कर लो। आपकी तरफ से जो जलती रहेगी माता रानी की। आई समझ में बात। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। कुछ ना करने से करना सदैव बेहतर होता है, इसलिए मैं आपको इतने सारे ऑप्शंस देती हूँ कि आपके हाथ से कुछ खाली आप हाथ ना रह जाए, आपके हाथ से कुछ जाए ना। अगर आपको इतना ना भी मिले तो इतना तो जरूर। तो गुप्त नवरात्रों की सभी को बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। मिलते हैं और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत। माता रानी आपकी मदद करे।